कोई मुझे एक चीज बताओ, स्कूल जाते टाइम इतना तैयार कौन होता है? हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है जिसमें बस एक मेरी माँ चाहिए, माँ, ओ मेरी माँ। कॉलेज के लिए यहाँ से निकल चुकी हूँ घर से। इतनी ज्यादा ठंड हो रखी है कि सामने से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देखो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? मेरी एक बार भी अटेंडेंस अभी तक नहीं लगी है। मुझसे बाहर घूमा ही नहीं जा रहा है। मुझे कॉल करके कह रही है कि मैं नहीं आ रही, मैं सो रही हूँ भाई। अब यार फिर आगे देखियो। एक सुंदरी और मुंदरी नाम की दो लड़कियाँ होती है, ठीक है। वो काफी ज्यादा गरीब घर से होती है। तो ना एक दुल्ला भट्टी नाम का एक वहाँ का राजपूत सब का एक लड़का होता है। वो ना गरीबों का अमीरों का ना खजाना चुरा के गरीबों को देता है, उनकी मदद करता है। लोगों को समझ आ गया लोड़ी क्यों मनाता है। ये मुझे पेशेंट लग रही है और बहुत ज्यादा अच्छी धूप निकल चुकी है। और दोनों ने पता नहीं क्या, हमारा मीटअप ही नहीं हो रहा। मैं फोन कर रही हूँ कहाँ पे हो, तो कहती छत पे हूँ। मैं कहा छत पे तो मैं हूँ भाई। हरप्रीत बेटा बड़ी हो जाओ। सारी वार्तालाप खत्म हो जाए जब शुरू करती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की हमारी शुरुआत हो चुकी थी सुबह 6 बजे, बट रेडी होते होते हमें बज चुके हैं 7:30। तो अब हम लोग अपने हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा डेली रूटीन ही हॉस्पिटल का होता है। तो अंदर जाके देखते हैं। मेरे साथ एक और लड़की तैयार हो रही है, देखते हैं उसका तैयार होना कहाँ तक पहुंचा। कोई मुझे एक चीज बताओ, स्कूल जाते टाइम इतना तैयार कौन होता है? फैंडम लगा रहा हूँ, ज्यादा बोल रही है, मेरी जी हो लग रही है। इसको ना एलर्जी हो रही है। बट इसको ना आजकल क्या हो रहा है कि ये हरियाणवी एसेंट में बोल रही है, जाट भाषा। इसको हरियाणवी जाट कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों। अरे भाषा अच्छी लगती है। अच्छा, कितने दिनों बाद स्कूल जा रही है आज? 15 भाई लड़की को याद भी नहीं है कितने दिनों बाद स्कूल जा रही है। देखती है। तो तुम्हें इसको याद नहीं है? आज भी पता मम्मी कह रही, मम्मी रहन देते हैं ना यार, छोड़ो, हो सकता है ड्राइवर फोन ऑफ करके सो जाए या हम ही ऑफ कर देते हैं। मैं भी स्कूल गई हूँ कभी, लेकिन इतना तैयार नहीं होती थी। अब हम दोनों का ब्रेकफास्ट आने वाला है और उसके बाद हम दोनों साथ में निकलेंगे, ठीक है। बट हम दोनों का रूट बिल्कुल अलग है। ये इस तरफ जाती है तो मैं इस तरफ जाती हूँ। हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है जिसमें कि दूध है, मेथी के पराठे हैं और ये पंजीरी है। तो ये हम दोनों का ब्रेकफास्ट है। ड्राइवर का कॉल आ चुका है, लेकिन ये लड़की अभी तक तैयार नहीं हुई। यार किस तरीके से घूम रही है, देखना। हो तो गया और क्या हो, नाचूंगे तैयार है को तैयार होने के लिए। बस एक मेरी माँ चाहिए, माँ, ओ मेरी माँ। मेरे को नहीं तैयार करती, बस मेरा नाश्ता दे देती है। वो भी नहीं, जब मैं होता हूँ ना, मतलब जब मेरे को स्कूल जाना होता है जब मम्मी उठती है, नहीं तो दादी बनाती है तेरा। तो वाले का फोन आ गया है। मम्मी उसको कब से फोन करके बोल रही है 2 मिनट में आ रही है भाई, 2 मिनट में आ रही है, 2 मिनट में आ रही है। लेकिन ये लड़की नलायक में नलायक, नोनू नलायक। अब मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और अपने कॉलेज के लिए यहाँ से निकल चुकी हूँ घर से। मेरी मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। यहाँ सामने फाइनली अब हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं। हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है कि सामने से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। देखो, और मुझे सामने कुछ ब्लरी तो नज़र आ रहा है कि कोई लोग खड़े हैं। यार ये अंकल इतने अजीब हैं। इनको हमने कितनी बार बोला है कि आप बस जल्दी ले आया करो, क्योंकि हमसे यहाँ खड़ा नहीं हो जाता ठंड में। बट फिर भी जब तक ये देखते नहीं है ना कि 4-5 बच्चे आ गए, तो ये लोग बस लेके ही नहीं आते। और ये लोग यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया भाई? यहाँ पे देखो कितना अजीब सा वो रखा है। गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? तुम्हारे पेरेंट्स हम ही नहीं आए तो पेरेंट्स क्या करेंगे? अच्छा हाँ, तुम छुट्टी पे। सो भाई सामने देख सकते हो क्या हो रखा है यहाँ पे, कुछ भी नजर नहीं आता। हमारी बस भी आ चुकी है। गुड मॉर्निंग। तो ये हमारी जूनियर थी, ये बस आ गई यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल जा रहे हैं, जिससे कि हमारी अटेंडेंस लगाने। बट 2 महीने हो चुके हैं, मेरी एक बार भी अटेंडेंस अभी तक नहीं लगी है। बट फिर भी हम जा रहे हैं एक बार ट्राई करने। इस लड़की को समझ ही नहीं आता, कितनी बार बोला कि नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसको जाना ज़रूरी है। और मैं वहीं से देख रही थी कि शायद मुझे कुछ नज़र आ जाए सामने, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और अटेंडेंस लगाने के बाद जस्ट हम जाएंगे हॉस्टल, क्योंकि मेरा कुछ सामान पड़ा है वहाँ पे और मुझे चेकिंग करवानी है। क्योंकि
अभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मेरी मम्मी आई थी, जिसमें कि मेरे को लास्ट डेट दे रखी है इन्होंने सारा काम चेक करवाने की। तो वहाँ से सामान उठाते हैं, काम करते हैं पूरा, और यहाँ पे आके सबमिट करते हैं दोबारा से। हॉस्टल जा रहे हैं। और ये पीछे कुछ ऐसा माहौल हो रखा है। मैंने अपनी फ्रेंड को अभी कॉल करके पूछा कि कहाँ पर है, तो भाई इतनी भंड आवाज़ में मुझे कह रही है कि ना हाँ बोल। मैं कहा उठ जा भाई, क्या हो गया। कहती फ़ोन काट, 7:30 हो रहा है। अरे मैं कहा 7:30, 8, 8:15 हो रहे, उठ जा। फिर मैंने उसे उठाया, अभी थोड़ी अपनी लैंग्वेज में समझाया उसे कि उठ जल्दी। तो फिर अब वो मुझे आज रास्ते में मिलेगी और यहाँ से मुझे कुछ सामान लेके आना हॉस्टल से। भाई जब मैं सुबह घर से निकली थी ना, बिल्कुल ठंड नहीं थी, ठंड थी मतलब, लेकिन इतनी ओस नहीं हो रखी थी। मैं जैसे यहाँ पहुँची, रास्ते में मेरे को तब मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं फ़ोन चला रही थी, लेकिन यहाँ पहुँचते तो मुझे ऐसा लग रहा था भाई ये क्या है कि मेरे घर के में नहीं होती, यहीं होती है सारी ठंड। लेकिन वहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि सुबह कुछ भी नहीं था, अभी हुआ है जस्ट। यहीं पे ब्लास्ट ब्लूस्ट हुआ है, जिसका सारा फॉग यहीं पे आ गया, सारा पोल्यूशन जिसका नजफगढ़ में ही आ चुका है। और ठंड के मारे यहाँ पे बिल्कुल हाथ सुन हो चुके, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये हमारी एंट्रेंस है। यहाँ पे एंट्रेंस हमारे कॉलेज की यहाँ पे ऐसे है। अंदर जाके सारे रूम्स हैं। ये फर्स्ट ईयर का रूम है, जो जिसकी बैक साइड यहाँ पे है। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे जाके मुझे देखना है कि कैसा पीछे का माहौल है, या फिर हॉस्टल के सामने कैसा व्यू आ रहा है, हॉस्पिटल कैसा दिख रहा है, मुझे देखना, और मैं आपको भी दिखाती हूँ। पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ की स्टेयर्स है ना थोड़ी सी अजीब है, तो देख के आराम से उतरना पड़ता है। मुझसे ठंड के मारे बोला भी नहीं जा रहा है, पर सच में आगे पीछे यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ही रेड बिल्डिंग नज़र आ रही है, क्योंकि हॉस्टल यही है, इसके अंदर ही हम खड़े हैं, तो यही नज़र आएगा, और कुछ यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा है। जब मैंने सामान ले लिया है, तो अब हम जल्दी जल्दी अपनी बस में जाते हैं, क्योंकि मुझसे बाहर घूमा ही नहीं जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि बस अभी ना फील ही नहीं हो रहा है कि बॉडी के अंदर कुछ है भी। फिंगर्स भी ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या है। जल्दी बस अपनी बस में जाके अब आराम से वहाँ पे बैठ के फ़ोन चलाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। वहाँ पे पीछे मोर है। मोर के पास ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्होंने ना अटैक कर दिया था। हम लोग उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि हम इनको हार्म करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस भी है, तो इनके पास हम नहीं जाएंगे अब। मुझे कॉल करके कह रही है कि मैं नहीं आ रही, मैं सो रही हूँ भाई। अब यार ये फिर आगे देखियो भाई देखो, मैंने तू जैसे उतर के गई ना उस कान के साथ, तेरे पीछे से मैंने एंट्री मारी। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो दे रही थी भाई। मैं इसको फोन करके कह रही उठ जा उठ जा उठ जा, सुन ही नहीं रही है। नहीं मैं सो रही हूँ यार, पानी गर्म करना पड़ेगा, ये है वो है। मैं कहा चल भाई ठीक है, तू सो ही जा। मुझे मतलब मुस्कान कह रही क्या हो गया, साची से गुस्सा है? और मैं कह रही नहीं, वो तो सो रही है। ठंड बहुत हो रही है यार, बहुत गंदी हो रही है। मैं तो सुबह जैसी बात निकली ना बंदा खदून, मगर छुट्टी कर लूंगी। मैं सुबह जिस टाइम मैं उठी ना उस टाइम इतनी नहीं थी। हैं? हाँ सुबह नहीं थी, ये अभी हुई है जस्ट। हाँ फिर से जाते थे खाते आते थे, मैं मरे जाऊंगी। उठी थी ना तो इतनी ठंड नहीं थी, अब हुई है जैसे 7 बजते ना कोहरा आ गया था। भाई मैं जिस टाइम उठी ना बिल्कुल भी नहीं था। मैंने उठ के नहा लिया, पानी गर्म सब हो गया। मैं जब उठी तो मुझे लगा क्या ना धूप निकली, वैसे कुछ नहीं, मौसम पूरा क्लियर था। धूप दिख रही है ये धूप ही तो है, देखो कितनी अच्छी धूप है, सूरज दादा भी छुप गए हैं। तो यहाँ पे हम सारा ठंड के मारे हमारा बेहाल हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा आराम करने। गाइस मुझे आते ही बोल रहे हैं कि हरप्रीत ने ठंड करा रखी है, लेकिन मैंने क्या ठंड करा रखी है? तू नहीं ठंड करा रही है क्योंकि कल तेरा फेस्टिवल है इसलिए। अच्छा हाँ कल लोहड़ी है। तुम्हें पता है लोहड़ी क्यों मनाते हैं? नहीं, मैं बताती हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगी। सर्च करके नहीं मेरे को पता है।
ठीक है, तो तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगी लोहड़ी क्यों मनाते हैं। ठीक है, एक सुंदरी और मुंदरी नाम की दो लड़कियां होती है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब घर से होती हैं। तो ना एक दुल्ला भट्टी नाम का एक वहाँ का राजपूत सब का एक लड़का होता है, वो ना गरीबों का अमीरों का ना खजाना चुरा के गरीबों को देता है, उनकी मदद करने के लिए। तो वहाँ पे ना Few moments later. लोगों को समझ आ गया लोहड़ी क्यों मनाते हैं। नई नॉलेज मिली हमें आज से। वैसे मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने भी रील्स के अंदर देखा है अभी, तो इसलिए मुझे इस चीज़ के बारे में पता है। तुम्हें सही लगा? अच्छा लगा। ठीक है, अब हम सब अपनी अपनी पोस्टिंग्स पे जा रहे हैं। और तेरी कहाँ पे है? मेरी G2 में, पेडियाट्रिक वार्ड में। मेरी ऑपरेशन थिएटर में OT में है और कुछ बच्चों की इमरजेंसी में है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने वाले हैं। तो आज की मेरी पार्टनर है नंदिनी, और सामने जस्ट ऑपरेशन थिएटर है। जब हम अपने स्क्रब्स वगैरह चेंज करने जा रहे हैं, हमें हमारे स्क्रब्स मिल चुके हैं और ये हमारा चेंजिंग रूम। यहाँ पे हमने हमारे स्क्रब्स वगैरह चेंज कर लिए हैं। मेरे ऊपर तो थोड़े फिटिंग के आए हैं, बट ये मुझे पेशेंट लग रही है। ऐसे लग रहा है मैं इसी के ऑपरेशन के लिए अंदर जा रही हूँ, बट ठीक है, पहनना तो पड़ेंगे। तो हाँ, ये हम लोगों ने हमारे स्क्रब्स वगैरह पहन लिए। मेरी आज की पोस्टिंग यहीं पे ख़त्म हो चुकी है और लिटरली मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मास्क नहीं हटाया, कैप नहीं उतारी, और इतनी देर से हम OT के अंदर खड़े थे ना, हालत ख़राब हो गई बहुत। ये अब हम लोग अपने कॉलेज आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी धूप निकल चुकी है, और कॉलेज पहुँचते ही मुझे मेरी बहू मिल चुकी है। मैं आपको अपनी बहू से मिलवाती हूँ। तो इसके कहने का मतलब है कि ये मेरी बहू है, लेकिन बहू तो तब होती है ना जब किसी का बेटा होता है। तो ऐसे मत बोला, मैं कुछ शर्म आती है। तो ये मेरी बहू है, ठीक है। मैं कैमरा बंद कर दिया, अब नहीं बनूंगी मैं तेरी अरे बंद डिवोर्स खत्म, सब खत्म। अब मैं वो होता है ना मामडन्स के अंदर, तलाक तलाक तलाक, कहानी खत्म। क्या कर लो तब अब इसका और मेरा सास बहू वाला तलाक हो चुका है। सो नाउ वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ओके। या नो, अब हम नेबर्स हैं। तूने यहाँ कूड़ा कैसे फेंका, मुझे ये बता। क्योंकि ये एरिया मेरा है। तू यहाँ से कैसे चल रही, मुझे ये बता। यहाँ से मैं चलूंगी। मजा नहीं आ रहा इसमें। लड़ाई में मजा नहीं आता। नहीं होती हमसे भाई हम लड़ नहीं सकते, हम यही खत्म करते हैं। हाँ, हमारे बीच में प्यार है, लड़ाई नहीं है, तो हम इस लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं, ओके। यस। तो सुबह उठने का मन नहीं करता मेरा खुद नहीं करता। जो संडे के बाद वाला दिन होता है ना, तो उसमें ऐसे लगता है कि बंदा सोता ही रहे। सैटरडे को थोड़ा सा आराम मिलता है कि हाँ संडे वाले दिन लेट उठना है, और संडे को हम जल्दी उठ जाते हैं बहन। हाँ नहीं बहन, मैं तो 12 बजे उठी थी कल। ज्यादा देर तक सो ही नहीं पाते, पता रहता है कि बीच में खुल जाएगी ना, अरे जल्दी उठना, अरे यार संडे सो जाओ, फिर दोबारा नींद नहीं आएगी। अब वो हमारी ना हैबिट बन चुकी है, ठीक है। हमारी 6 बजे अपने आप आँख खुल जाती है, हमें पता है कि हमें जाना होता है, तो हम अपने आप उठ जाते हैं। हम लोग यहाँ से कैंटीन जा रहे हैं। लंच तो हम लोगों ने अपनी बस में ही कर लिया था, बट अब सर्दी का मौसम है तो चाय पीनी तो मैंडेटरी है ना। चाय की हम सबको ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। चाय हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। तो अब हम लोग कैंटीन वहीं पीने जा रहे हैं। ये आगे बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। दोस्त ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थे, तब हम लोग नीचे थे, लेकिन जब हम ऊपर गए वो लोग नीचे आ गए। अब हम सब यहाँ कैंटीन में अब हमारा मीटअप होगा। मीटअप। तेरा पोपट बन गया। दोनों का बनाया है, मेरा नहीं बना। मेरा भी बना है। हम दोनों का पोपट बन चुका है। हमें लग रहा था कि वो लोग हमारे यहाँ पे वेट कर रहे हैं, लेकिन बदतमीज पता नहीं कहाँ चले गए, बताया भी नहीं। हमने कॉल किया, कहाँ पे हो, तो कहती कॉलेज में। मैंने कहा हॉस्पिटल आ जाओ, कैंटीन में बैठे। कहती क्या करें कैंटीन में आके, अब तुम ही बताओ कैंटीन में क्या करते कैंटीन में क्या करती हैं, कमेंट्स में बताओ। कैंटीन में यस, कैंटीन में आके हम करेंगे क्या, खाएंगे ही ना या कुछ पिएंगे। लेकिन वो लोग बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़। मुझे नहीं पता मेरे दोस्त ऐसे क्यों हैं, दिमाग की कमी थोड़ी सी। अब किसी के पास एक्स्ट्रा है तो पार्सल कर देना, ज़रूरत है उसको भेज देना। यस। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढने आए थे, वो तो हमें मिले नहीं, लेकिन हम जिस काम के लिए आए थे वो तो ज़रूर करेंगे। हम चाय पीने आए थे और हम चाय पी के ही जाएंगे यहाँ से। तो वहाँ पे हमारी चाय आ रही है हमारे पास, हमारी चाय आ चुकी है।
दो लोगों का, लेकिन पता नहीं कहाँ है। फोन कर रही हूँ तो कह रही है निकाल दिया उन्होंने। हाँ। दोनों ने पता नहीं क्या हमारा मीटअप ही नहीं हो रहा। मैं फोन कर रही हूँ कहाँ पे हो, तो कहती छत पे हूँ। मैं कहा छत पे तो मैं हूँ भाई, इतनी बड़ी छत तो मुझे कहीं नहीं दिख रही, कहाँ पे है भाई। फिर मैंने जब बोला ना अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा कि कहाँ पे है, कहती नीचे हूँ भाई, आ रही हूँ। ये सच पहले नहीं बता सकती थी। मुझे पागल बना रही है कि मैं ऊपर हूँ। रहते हैं। हाँ हम नीचे ऊपर आ गए फालतू में, पर फालतू में क्या धूप ले रहे हैं और क्या चाहिए। नहीं विटामिन डी। यस, नहीं तो हमें विटामिन डी की टैबलेट लेनी पड़ती है। पता नहीं कहाँ रह गए हैं यार ये भाई। ये लोग आ गए देखना। अमेजिंग। कहाँ पे थे भाई? जहाँ वो धूप नहीं लेते हो बैठ के नो, हम दोनों वहाँ बैठे हुए थे। तो तुमने मुझसे झूठ के बोला कि कहाँ पे हो? मजे ले रहे थे बात। तूने दूसरी टाइम मेरा काटा है पता है आज। मैं फोन करके कह रही, मैं कहा बंदी है कहाँ भाई, नजर नहीं आ रही है। हम वॉशरूम गए, वॉशरूम से हम लोग नीचे आए, फिर वहाँ जो है वॉशरूम के वहाँ तो मिले थे। हाँ, उसके बाद तुम लोग तो सीधा कैंटीन निकल गए। हम लोग कैंटीन के पहले वाले गेट से जाके धूप लेने बैठ गए। अच्छा यहाँ पे हम धूप ही ले रहे थे, पैसा हाथ में नहीं आते थे, क्या दिक्कत हो जाती। पागल है यार ये लोग। पर अब हमारा मीटअप हो चुका है आज का। यहाँ गिरा हुआ मुझे मिला, लेकिन इसके अंदर का नहीं मिल रहा। क्या हुआ हरप्रीत? यार ये जुड़ नहीं रहा। क्या ये? हाँ देखियो, हरप्रीत बेटा बड़ी हो जाओ। रबड़ है वो, सिर्फ फेस और रबड़ नहीं कहते, सॉरी हेयर बैंड है बस, वो और कुछ नहीं है। भाई ये अच्छा है, देख कितना क्यूट है। तभी कह रही बड़ी हो जाओ। गाइस देखो ना कैसे जुड़ेगा यार, ये निकल रहा है बार बार। नया ले लेना। ये नहीं मिलता है ऐसा। किसी ने दिया था क्या? नहीं हंसो। हाँ नहीं दिया किसी ने भी यार। पर ये थोड़ा अच्छा है ना, सुंदर भी लग रहा है बस इसीलिए। ओके, टूट गया यार, देखियो जुड़ जाएगा। ठीक है। मेरे दोस्त मुझसे कितना प्यार करते हैं, इसको जोड़ने में लगी हुई है, बस ये जुड़ जाए। नेहा आई लव यू। जोड़ दे बहन इसको बस। हाँ फेविक्विक है? नहीं यार नहीं है। क्या लगता है जुड़ जाएगा? औजार नहीं है मेरे पास। कोशिश तो कर ही सकते हैं। की क्लासेस यहीं खत्म हो चुकी हैं और जिस सारी वार्तालाप खत्म हो जाए जब शुरू करती है। तो आज के हमारी यही सारी क्लासेस खत्म हो चुकी है और हमारी छुट्टी हो रही है, अब हम घर जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।